हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग स्टेट्स की काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, उनकी चॉइस फिलिंग के बारे में और आपका जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर रहता है, जिसमें आप लोग जानते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। कुछ स्टेट के ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भी आपको वेरिफिकेशन करवा के आने होते हैं उनके वेन्यू सेंटर पर जाके, जो वो लोग एड्रेस देते हैं। देन आप लोगों की चॉइस फिलिंग होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, आप लोगों का रिजल्ट आता है, देन आप लोगों की ज्वाइनिंग आती है। तो पंजाब स्टेट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट bfuhs.ac.in, इस पे आपकी पंजाब की स्टेट की काउंसलिंग होती है। और आप लोग जानते हैं पंजाब एक क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट का मीन्स होता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स पंजाब के कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट्स ही पंजाब की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। लेकिन आप सब लोग ये भी जानते हैं पंजाब में कोटा चलता है, जो कि होता है आपका NRI कोटा। तो आप लोग NRI कोटा के थ्रू पंजाब स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हैं। पंजाब स्टेट के लिए अगर आप NRI हैं आपके पेरेंट्स, तो आप लोग पंजाब के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप लोगों का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो पंजाब स्टेट को साथ साथ चंडीगढ़ स्टेट, दोनों स्टेट का आ चुका है और दोनों ही क्लोज स्टेट है। लेकिन दोनों में ही आप NRI कोटा से जा सकते हैं। NRI कोटा की फ़ीस अलग रहती है, सीट्स अलग रहती हैं। और आप लोग जानते हैं एक और मेडिकल कॉलेज है आपका CMC लुधियाना, जो कि टॉपेस्ट मेडिकल कॉलेज इसमें आता है। पुराना मेडिकल कॉलेज है, रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज है, PG कोटा के साथ भी चलता है। इसके लिए ओनली फॉर CMC लुधियाना के लिए कैंडिडेट्स काउंसलिंग कर सकते हैं। CMC लुधियाना का कट ऑफ जो है वो आपका हाईएस्ट जाता है, अलग जाता है। तो आप लोग अगर CMC लुधियाना के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोगों को पंजाब की काउंसलिंग करनी चाहिए। अब देखिए, हम लोग शेड्यूल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है ये प्रॉपर। तो ये जो शेड्यूल है इसमें इन्होंने अपनी सारी डेट्स जो हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दी हैं। आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो आप लोगों का प्रोस्पेक्टस आया है, शेड्यूल आया है, नोटिफिकेशन आया है, वो आज ही आया था मॉर्निंग के टाइम पे। आप लोगों ने हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर देख भी लिया होगा अब तक। तो ये आप लोगों का जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म फिलिंग की वो है आपकी 15 अगस्त तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि 14 अगस्त से जो है MCC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी एंड देन उसके बाद 15 अगस्त तक आप लोग रजिस्ट्रेशन पंजाब का विंडो क्लोज हो जाएगा। जो पेमेंट करनी है, पेमेंट की लास्ट डेट 16 है। उसकी अलग अलग पेमेंट आपकी रखी गई है रिजर्व कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। स्पोर्ट कैटेगरी कैंडिडेट विल सबमिट प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिट फॉर्म पर्सनली बाय हैंड इन द यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद स्पोर्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द डायरेक्टर स्पोर्ट। तो जो स्पोर्ट कैटेगरी के थ्रू जा रहे हैं उनको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करके आने हैं, जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे। और देखिए, आप लोग जानते हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी, क्योंकि आप लोग जानते हैं CMC लुधियाना जो है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है और आपका SGRD मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। तो इन दोनों कॉलेजेस में आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो फर्स्ट आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करने हैं। रजिस्ट्रेशन जब आप लोग कर लेंगे, प्रॉपर डिटेल फिल कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे और उसके बाद आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, आपके पास प्रिंट आ जाएगा एप्लीकेशन का। तो वेरिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू MBBS कोर्स विल बी कंडक्ट एट द फॉलोइंग वेन्यू। तो 9 से लेके 17 तक, इट्स मीन कि आज ही आप अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप लोग माइनॉरिटी से जा रहे हैं तो आपको इस वेन्यू पे जाना है, सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सबकी फ़ोटोकॉपीज़ लेकर के जानी है। और आप लोगों को जो माइनॉरिटी का प्रोसेस होता है वो आप लोगों को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। ऐसे ही जो सिख माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, वो सिख माइनॉरिटी कैंडिडेट्स भी अपना क्या करना है, उन लोगों को वेरिफिकेशन के लिए जाना है एट SGRD मेडिकल कॉलेज। इस पे आप लोगों का जो है उन सभी कैंडिडेट को जाना है इस वेन्यू पे अपना माइनॉरिटी के लिए स्टेटस के लिए दिखाने के लिए। उसकी जो डेट है वो 16 to 18, यानी कि अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो उन कैंडिडेट्स को तब जाना है। एंड लास्ट डेट फॉर NRI कैंडिडेट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो NRI कैंडिडेट्स का क्या होता है, ऑफलाइन प्रोसीजर होता है। तो लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर NRI कोटा, तो लास्ट डेट जो है वो आप लोगों की 19 अगस्त है। आप लोगों को NRI कैंडिडेट्स को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके, NRI के भी डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, नीट के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ले करके आप लोगों को जाना होता है और वहाँ पे जाके आप लोगों को उनका प्रोसीजर फॉलो अप करना होता है, वो जिस अकॉर्डिंग बताते हैं। आप लोगों को देखिए अनेक्सर भी हैं प्रोस्पेक्टस में, वो अनेक्सर आप लोगों को लेके जाने होते हैं। डिमांड ड्राफ्ट भी आप लोगों को बना के ले जाना होता है और वहाँ पे जाके उनका प्रोसीजर जो है वो आप लोगों को फॉलो करना होता है। अब आप लोगों के रजिस्ट्रेशन डन हो जाएंगे तो जो मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों की अप टू 28 अगस्त तक वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाय नीट UG, आप लोगों की जो
मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट में आप लोगों का, अगर आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन होता है उस मेरिट लिस्ट में, तो आप लोग उसको कर सकते हैं उनके लिए। और वो मेरिट लिस्ट फिर आप लोगों की न्यूली अपडेट होकर के आएगी अप टू 23 अगस्त तक। और देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद, वेरिफिकेशन के बाद जो प्रॉपर भी शेड्यूल पंजाब की काउंसलिंग की वेबसाइट पे आ गया है। चॉइस फिलिंग जो आप लोगों की स्टार्ट होगी वो 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और 24 अगस्त तक चलेगी। चॉइस फिलिंग के लिए बहुत लंबा टाइम पीरियड इस बार इन्होंने दिया है, 14 डेज़ का टाइम है। कल से ही चॉइस फिलिंग के लिए आप लोगों का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो आप लोगों का ये वर्क चलेगा। डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट जो आप लोगों को आएगा वो 28 अगस्त को वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड का। एंड रिजल्ट जो आएगा उसमें आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लोग ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, उन लोगों को बता सकते हैं। और उस रिज़ल्ट में अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे तो जो फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों का वेबसाइट पे आएगा वो 30 अगस्त तक वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो आप लोगों की रिपोर्टिंग होनी है अलॉटेड कॉलेज में वो 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक आप लोगों की रिपोर्टिंग होनी है अलॉटेड कॉलेज में। और यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग के FAQ क्वेश्चन वो दिए गए हैं, तो कैंडिडेट्स इनको रीड कर सकते हैं। अगर इनमें से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरी है तो आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा। अब बाकी एक बार अगर हम लोग प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो प्रोस्पेक्टस में देखिए फ़ीस वगैरह से रिलेटेड तो अभी आप लोगों का जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप लोगों की जब चॉइस फिलिंग होगी तब आप लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो आता है। फ़ीस स्ट्रक्चर अभी आप लोगों का नहीं आता है। और बाकी अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपलोड करने हैं और फॉर्म कैसे प्रोसीड करना है वो हम देख लेते हैं। तो आप लोगों का जो फॉर्म प्रोसीड करने का फॉर्मेट रहेगा वो देखिए, फर्स्ट आपका वही आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं। देन आप लोगों को जो फिल करना होता है वो अपनी नीट की डिटेल फिल करनी होती हैं, आइडेंटिटी डिटेल फिल करनी होती है। कोई अगर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं तो रिजर्वेशन की डिटेल आप लोगों को फिल करनी होती है। यही सारी डिटेल आप लोगों को फिल करनी होती हैं। आप लोग इसको फिल कर देंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगेंगे, अ कलर फोटोग्राफ ऑफ मिनिमम 35x45 mm विद एटलीस्ट 75 कवरेज ऑफ फेस एंड हेड ऑफ द कैंडिडेट। और a caption indicating name of candidate and date of taking photograph should be there at the bottom of फोटो के बॉटम पार्ट में जो टेकिंग ऑफ फोटोग्राफ की डेट है वो डेट होनी चाहिए। फोटोग्राफ शुड बी टेकन इन अ वाइट वेरी लाइट कलर बैकग्राउंड। तो ये स्पेसिफिक फॉर फोटोग्राफ है कि फ़ोटोग्राफ आप लोगों की कैसी कैसी होनी चाहिए। ये सारी फ़ोटोग्राफ आप लोगों को कर देनी है। कैटेगरी से जा रहे हैं तो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। NRI से जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे जाके सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो अप करना पड़ता है। बाकी ये वहाँ के कैटेगरी कोड हैं, आप लोग जानते हैं पंजाब में जनरल, SC, BC, BA, BA, बॉर्डर एरिया, बैकवर्ड एरिया, ये सब चलते हैं। और साथ साथ वहाँ पे आप लोग डिफेंस कोटा से भी जाते हैं, वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन से भी जाते हैं, उसकी भी प्रायोरिटी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और हर प्रायोरिटी के लिए एक एक्सप्लेन किया गया है पेजेस पे, आप लोग वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बाकी यही आप लोगों का है फ़िलहाल तो। और इसके अलावा ये स्टेप्स दिए गए हैं फॉर्म फिलिंग के कि फॉर्म फिलिंग के क्या स्टेप्स रहेंगे, फॉर्म आप लोगों को कैसे फिल करना है, सारी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है, देन पेमेंट करनी है और फॉर्म अपना आप लोगों को प्रोसीड करना है। आप लोग अपना फॉर्म प्रोसीड कर देंगे। यहाँ अनेक्सर दिए गए हैं, देखिए अगर डिफेंस कोटा से जा रहे हैं तो आप लोग को अनेक्सर देने हैं। NRI से जिसकी हम अर्लियर बात कर रहे थे उन सबको अनेक्सर, यहाँ पे से आप लोग को अनेक्सर निकालना है। सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए भी आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग को यहाँ से अनेक्सर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। और जब आप लोग अनेक्सर यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो इसको फिल करके आप लोगों को अपने साथ ले जाना है। और आप लोग जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों से मांगेगा, वो एक फॉर्म मांगता है जो कि आप लोगों को स्कूल से फिल कराना होता है और वो फॉर्म आप लोगों को अपलोड कर देना है वेबसाइट पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। अभी हमने बात की पंजाब की, तो चंडीगढ़ का भी जो है वो शेड्यूल आ चुका है। ऑनलाइन एडमिशन 2024, हम लोग इसका प्रोस्पेक्टस ही डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल होंगी। चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है gmcs.gov.in, ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है चंडीगढ़ स्टेट की। जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे SC कैटेगरी के लिए 1000 और जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए 2000 एंड जो NRI एंड OCI से जाएंगे उनके लिए 14000 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा गया है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप लोगों के यही रहेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन डेट की हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने प्रॉपर दिया है शेड्यूल, तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को आज ही आया है। एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट होकर 16 अगस्त तक वेबसाइट पे रहेंगे अप टू 5:30 PM। लास्ट डेट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एंड फीस फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन इंडियन NRI। तो लास्ट डेट जो है फीस आप पे कर सकते हैं 16 अगस्त तक बाय 5:30 PM।
जो प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट कहलाई जाती है, वो आपको 21 अगस्त को वेबसाइट पे आ जाएगी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू रिमूव द डिफिशेंसीज इफ एनी, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिमूव करना होगा तो वो 22 अगस्त तक आप लोगों का आ जाएगा। डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट, जो आप लोगों की फाइनल लिस्ट आनी है कैटेगरी वाइज, वो आप लोगों की 24 अगस्त तक वेबसाइट पे आ जाएगी। और देखिए चंडीगढ़ में जो होती है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, चंडीगढ़ में आप लोगों को ऑनलाइन चॉइस फिलिंग नहीं करनी होती है, चंडीगढ़ में आप लोगों को ऑफलाइन प्रोसीजर करना होता है। तो सभी कोर्सेज़ के लिए MBBS, BDS और जो आप लोगों का होम्योपैथिक चलता है BHMS, उसके लिए अलग अलग डेट्स होती हैं। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग आपकी होगी, वेन्यू आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑडिटोरियम आपका ब्लॉक साराई बिल्डिंग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेक्टर 32A चंडीगढ़। इस पर आप लोगों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है 28 अगस्त को। MBBS की ऑल UT पूल सीट जनरल SC PW फॉरेन इंडियन स्टूडेंट, सभी कैंडिडेट्स को, जितने भी कैंडिडेट्स MBBS की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं GMCH में चंडीगढ़ के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स को, चाहे वो रिजर्वेशन के लिए कैंडिडेट्स हों, चाहे फिर जो वो कैंडिडेट्स होंगे वो NRI वाले कैंडिडेट्स होंगे, उन सबको जो जाना है 28 अगस्त को काउंसलिंग वेन्यू पे पहुंच जाना है। BDS BHMS के कैंडिडेट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग जो होगी, अगर सीट वेकेंट रह जाएंगी तो उसका शेड्यूल जो होगा वो लोग बाद में देंगे, और इसकी भी NRI की फीस जो होती है वो अलग होती है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो अपलोड करने हैं, नीट का रिजल्ट कार्ड, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास, देन 10+1 का पासिंग सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट 10+2। कैंडिडेट्स को एक चीज़ ध्यान रखनी है, पासिंग सर्टिफिकेट्स अलग होते हैं, मार्कशीट्स अलग होती हैं। मार्कशीट्स मेमो जो होता है जिस पर आप लोगों का प्रॉपर मार्क्स दिखाया जाता है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए, एंड देन पासिंग सर्टिफिकेट होता है जो आप लोगों को स्कूल से मिलता है कि आपने, जो आप लोगों का वो पासिंग सर्टिफिकेट, मैं पासिंग सर्टिफिकेट भूल गई, मैं क्या होता है पासिंग सर्टिफिकेट की जगह क्या अपलोड कर सकते हैं, TC माइग्रेशन। सो जो पास जो पासिंग सर्टिफिकेट में आप लोग अपना माइग्रेशन का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आप यहाँ से पास किया है, अपने स्कूल से अपनी 12th क्लियर कर ली है। और बाकी कॉपी ऑफ OCI कार्ड वेर एवर एप्लीकेबल। सो देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, खास करके NRI कैंडिडेट जो जा रहे हैं, आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। NRI जो कि आपको शो कराएंगे, दैट विल बी योर एम्बेसी सर्टिफिकेट, सेकेंड वन बी योर रिलेशनशिप एफिडेविट एंड स्पॉन्सरशिप एफिडेविट। और अगर आप OCI कार्ड होल्डर हैं तो जो OCI कार्ड होता है वो आप लोगों के पास होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा जो कैंडिडेट्स को वीज़ा जो मिलता है, जो NRI होते हैं वो वीज़ा आप लोगों के पास होने चाहिए। जो आप लोगों को अपेंडिक्स दिए गए हैं वो सारे अपेंडिक्स आप लोगों को फिल करके ले जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने हैं, प्लस उनकी फ़ोटोकॉपीज़ ले जाइए। फ़ोटोग्राफ जो आप लोगों की लगती हैं पासपोर्ट साइज जो उन्होंने इंचज़ में दिया है, ये पासपोर्ट जो है वो आप लोगों को फ़ोटोग्राफ भी ओरिजिनल अपने साथ 3 से 4 लेकर के जानी है, ताकि वहाँ पे आप लोगों को कोई इशू ना हो। बाकी अभी तक यही अपडेट है, कुछ न्यू अपडेट आएगा तो आपको हमारे चैनल के थ्रू, हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग आप बताएंगे, हम लोग सजेस्ट करेंगे। और बाकी देखिए कुछ कमेंट है, कुछ क्वेरी है, कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आप लोगों की पूरी हेल्प करेगी। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी सोशल मीडिया टीम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे देगी। सो यस, वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड टाइम टू टाइम आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट्स विजिट करते रहिए, साथ साथ हमारे थ्रू भी आप लोगों को सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।